आज आड़ा फाटा बोरी के नजदीक था और आचार्य भगवंत ने बोरी में वर्षावास किया है, चतुर्मास किया है, 4 महीने रहे, कई बार गए हैं। तो वहाँ का संघ यहाँ पर उपस्थित है। बहुत अच्छी बात अभी हमारे आलोचना ने बताई। एक तो हमें हमारा कोई पुण्यवानी है, दो उदय में आया, मनुष्य देह में आ गए, हम आर्य क्षेत्र में आ गए, जिनेश्वर भगवान का वितराग का धर्म भी हमें प्राप्त हो गया। कितना बड़ा पुण्य है। और किसी योनि में कह दो, किसी भी जगह पर कह दो, हमें मानव देह मिलता नहीं, और आर्य क्षेत्र का श्रेष्ठ क्षेत्र भी नहीं मिलता, और मानव देह तो मिलता ही नहीं। मानव देह में आए हैं। यहाँ आने के बाद में प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, किसके लिए आएगा, सोचना इसी बात को है कि हम किस लिए आए यहाँ पर, मानव देह में आए हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, नश्वर है। देह आज नहीं तो कल जाने वाला है। कोई भी योनि में हम गए तो देह तो नष्ट होने वाला है, परंतु देह के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वह तो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाली है। और हमारी आत्मा अनादिकाल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठले शयनम, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनः गर्भ की यात्रा करना, यह अनादिकाल से, आज से नहीं, कब से लगा हुआ है, अनादिकाल हो गए। फिर भी संसार में हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, किसके कारण से भटक रहे हैं? कर्मों के कारण से हम संसार के अंदर भटक रहे हैं। भटकते भटकते इतना समय निकल गया, फिर भी इस बात का हमने कभी चिंतन नहीं किया कि हम मनुष्य देह में आए हैं तो किसके लिए आए हैं, क्या करना चाहिए हमें। आप लोग यात्रा में निकले हैं, किनके संत दर्शन के लिए निकले, और संतों का दर्शन बहुत पुण्य से मिलता है। बहु पुण्य घेरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मोड़ो, तो यारे भो चक्र नो आटो। बहुत बड़ा पुण्य किया है, इसीलिए हमें मनुष्य देह भी मिल गया, और साथ ही साथ जिनेश्वर भगवान का वितरण का धर्म भी हमें प्राप्त हो गया। इतने मात्र से तीसरी होने वाली है मनुष्य देह मिलने वाले, या आर्य क्षेत्र और जिनेश्वर भगवान का वितरण का धर्म मिलने से, क्योंकि यहाँ आने के बाद में भी वही संसार हमारा अनादिकाल से जो चला आ रहा है, वही हम करते आए हैं। हाँ, रात दिन इसमें पड़े हुए हैं, भौतिक सुखों के अंदर। भौतिक सुख अरे न तो परिवार में है, क्या कितना भी परिवार बड़ा हो या कितना भी धन संपत्ति आपने कमा ली, उससे कोई शांति और समाधान तो मिलने वाला नहीं। इससे तो और ज्यादा अरे दुख ही दुख बढ़ने वाला है। पैसा कितना भी मनुष्य के पास में आया तो उससे कोई उसको शांति मिली है? पैसे से, धन से भी शांति मिलती है, और धन से यदि परिवार के अंदर सुख और समृद्धि मिलती है तो हम क्या है करके आत्मा है नहीं क्या कर लेते, उसको खरीद लेते, परंतु इससे कोई शांति मिलती है। धन से, वैभव से, परिवार से, इससे तो हमें क्या विचार करना है कि हम पहले आए हैं तो किसके लिए आए हैं, और हम यहाँ आकर के क्या करते जा रहे हैं, क्या करते
यह है मेरा है, यह तेरा है, यह हम इसी में लगे हुए हैं। इससे कोई शांति नहीं मिलती है। समाधान हमें अपने आप को शोधना है, अपने आप को टटोलना है, देखना है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या हम करते जा रहे हैं। यह परिवार कहाँ नहीं मिला है, कौन सी जगह पर नहीं मिला है, पैसा कहाँ नहीं मिला है। जो जिस योनि में गए हैं वहाँ पर हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह 4 वस्तु जो है कहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर हम ये इसी का उपभोग करते आए हैं। खाना पीना, ऐश आराम करना, इसके अलावा और कोई भी नहीं, किसी को मनुष्य को नहीं सोचता है। परंतु यहाँ आने पर हमें स्वयं को चिंतन करना है कि भाई हमें मनुष्य देह में मिल गया है तो हम क्या करते जा रहे हैं, और घंटा आधा घंटा अपने स्वयं के लिए निकालते के लिए, दूसरे के लिए तो बहुत निकल रहे हैं। हमारा दिन भर क्या है, संसार के इन जो ये करना है, ये करना है, ये लाना है, वो लाना है, उसी में रात दिन हम क्या करते हैं, उसके लगे पड़े हुए हैं। परंतु कभी अपने बारे में कभी चिंतन हमारा होता नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ करके क्या करना चाहिए। घंटा आधा घंटा स्वयं का, अपना आत्मा का चिंतन हमें करना चाहिए कि मैं कौन, कहाँ से आया और क्या मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए हमें समय देना चाहिए। यदि ये तरह से यदि हमारा मन आत्मा की तरफ बढ़ जाता है तो हमारा मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा। बाकी तो दूसरी योनियों में भी ये सब कुछ करते आए हैं, करते जाएंगे। परंतु मनुष्य देह में आए हैं तो हमें अपना स्वयं का चिंतन घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए घंटा आधा घंटा निकालता है, चिंतन करता है, सामायिक संवर आदि करके अपने स्वयं के बारे में जो सोचता है तो उसका जीवन वास्तविक सार्थक बन जाता है। बाकी तो निरर्थक हमारा समय जा ही रहा है। इतना ही समय आज तक निकल गया है, निकल जाएगा। किसी का 50 वर्ष का हो गया, कहते हैं ना 10 को दावड़ो, 10 को दावड़ो, 20 को बावड़ो, 30 को 30 40 को चौको, 50 को साको, 60 को खाको, 70 को सखियो, 80 को गलियो, 90 को नागो और 100 को भागो। 100 को भागो, 100 को भागो, जाना ही पड़ेगा। भले 100 वर्ष की भी आयु से मिल गया, बहुत अच्छा सुनने मिला है, परंतु मिल गया आपको। आपकी कोई कुर्बानी कह दो, उससे 100 वर्ष का भी आयुष्य मिल गया तो भी क्या है कि बचपन में कई समय निकल गया हमारा, 10 वर्ष का था। यानी क्या समझते नहीं है हिताई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सोचता है। बच्चा कहीं सोचता है क्या कि मैं किस लिए आया हूँ और क्या मुझे करना चाहिए यहाँ पर आकर के, खाना पीना खेलना कूदना, इसके अलावा उसको कोई सोचता ही नहीं है। 20 वर्ष के बाद में बावड़ा हो जाता है। बावड़ा है ना, हमें धुंधी आने लग जाती है। बस मेरे शरीर के अंदर थोड़ी ताकत आ गई, शरीर में शक्ति आ गई, और उसमें समय में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अहंकार में फंसे रहते हैं। मैं मेरे शरीर का बड़ा या मेरे से का, और 30 को 30 में तो क्या है, विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है और पैसे के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। 30 में तो 30 की अवस्था आने के बाद में तो यह स्थिति हो जाती है, रात दिन कमाने के पीछे लगा रहता है। परंतु यह नहीं सोचता है कि भाई मुझे घंटा आधा घंटा अपने स्वयं के चिंतन करना चाहिए। 40 को जो 40 के बाद में थोड़ा ध्यान में आ जाता है कि मैंने इतने दिन, इतना समय मेरा चला गया, परंतु मैंने आज तक क्या कमाया। पैसा कमाने मात्र से कुछ नहीं होता है, हाँ, धन दौलत कमाने से कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे पास पुण्यवानी है तो धन आज अपने आप आ जाएगा। धन के लिए हम कितना भी रात दिन दौड़ते तो मैंने जिसके भाग्य में होता है उसी को ही मिलता है। तो हमें विचार करना है कि 40 में
थोड़ा सा दिमाग में ये आ जाता है कि मैंने आज तक क्या कमाया, क्या कमाया। हमारा आयुष्य कितना 40 का, 50 में फिर पक्का हो जाता है, पक्का बन जाता है। ये कहीं नहीं है, चलता है ऐसा। और 60 में तो थकने लग जाता है। तो हमें थकने के पहले थोड़ा सा चिंतन जरूर